जदों दी मैं वैक्सीन करवाई खुश हो गई तुहाडी भरजाई। ओ की कहंदी खुश हो गए? ओ कहंदी शुक्र है रब्बा सैर करन हुण पार्क जांदे ने, सारा दिन घर बैठे मेरा सिर नहीं खांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने, भंगड़ा पांदे ने लख लख शुक्र मनांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने। ओ जे दुनिया तो कोरोना वायरस मार मुकाना है, बड़ा जरूरी सबना नू टीका लगवाना है। जे दुनिया तो कोरोना वायरस मार मुकाना है, बड़ा जरूरी सबना नू टीका लगवाना है। सारी दुनिया दे डॉक्टर एहो समझांदे ने, बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने। ओ बल्ले बाबा तेरे तू बड़ी अकल दी गल कीती, अपने यारां मित्रां नू तू चंगी मत दित्ती। बल्ले बाबा तेरे तू बड़ी अकल दी गल कीती, अपने यारां मित्रां नू तू चंगी मत दित्ती। कोविड दा टीका लगवान तो जो घबरांदे ने, जो एवें घबरांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने, भंगड़ा पांदे ने रब दा शुक्र मनांदे ने। ओ मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे ने, मुंह ते मास्क लगा के बाबे भंगड़ा पांदे। अपने चंगी मत देते, बल्ले बाबा तेरे तू बड़ी गलती की, अपने चंगी मत देते। मैं आपकी एंकर शिप्रा बहुत सारी ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ टाइम्स पंजाब टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुपर डुपर एक्सक्लूसिव कवरेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि इस दुनिया में सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है।
इस दुनिया में सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, और इसका बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब दिया विवेकानंद जी ने कि सबसे ज़्यादा बुरा हो सकता है इस दुनिया में वह उम्मीद का खोना, उस उम्मीद का खोना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। और आज वो उम्मीद है हमारे लिए कोविड का वैक्सीन, जिसकी मुहिम शुरू हो चुकी है सारे हिंदुस्तान में। आज ये सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आपको भंगड़ा डालते हुए नजर आ रहे हैं। फुल ऑन मस्ती हो रही है, यहाँ ढोल के साथ यहाँ पे मस्ती हो रही है। और यह भंगड़ा क्यों डाला जा रहा है, यह भंगड़ा क्यों डाला जा रहा है, इनकी हूटिंग आप सुन सकते हैं। लुधियाना के जो वैक्स म्यूजियम है उसके जो क्रिएटर है मिस्टर चंद्रशेखर प्रभाकर जी, उन्होंने एक गाना लिखा है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना कोविड वैक्सीन के ऊपर, जिसके थ्रू वो यहाँ के यंगस्टर्स को अवेयर करना चाहते हैं। तो चलिए अब इस ढोल धमाके, इस मस्ती के साथ इन सीनियर सिटीजन से हम आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज ये पगड़ियाँ पहन के ये जो माहौल क्रिएट किया गया इनकी तरफ से, तो वो खुद कितना इसमें एंजॉय फील कर रहे हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, पीछे से तो म्यूजिक हम सुन ही रहे हैं, आपने गाना लिखा है, लॉन्च किया है कोविड वैक्सीन को लेकर। हम चाहते हैं कैमरे के सामने एक बार लाइव सुना दीजिए। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਖੁਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। सर आपने, एक मिनट सर, आपने बोला है कि आपने अपने गाने में आप शो कर रहे हैं कि सर नहीं खाते, बाहर चले जाते हैं। तो पिछला साल तो 2020 था जब आप लोग सभी घर बैठे थे, क्या आप सब सर खाते थे? ये जनानियां तो यही कहती थी। कैसे खाते थे सर, एक बार कैमरे के सामने ही बता दीजिए। कभी चाय बना के ले आओ, पकौड़े तल लो, यार भूख लगे कुछ और बना लो। मतलब आप मानोगे नहीं, घर की सभी लेडीज, यंग और ओल्ड, सारी लेडीज इतनी परेशान थी यार, कब बाबे घरों निकलन, असं कोई खुशी मनाइए। हुण बाबे घरों बाहर खुशी मनाते हैं, जनानियां घर खुशी मनाते हैं। ये जो आप सबने हाथों में फूल पकड़ा हुआ है, या सब अपनी मतलब ब्यूटीफुल वाइफ्स को देने वाले हैं? ये फूल हम एक दूसरे को देने के लिए, भाई हमेशा खुश रहो। यू बिलीव इट और नॉट, I never spare even a single moment of my life without happiness, without smiling. I keep on smiling and let other people also smile. Keep it up. And let me ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। let me tell you ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛੱਡ। सर आपने बताया कि लास्ट टाइम कोविड के टाइम हमने देखा था हम लोगों के घरों में जो जेंट्स बैठे हुए थे, उन्होंने फुल टाइम किचन में हेल्प की थी, वो प्रॉपर कुक बन गए थे, शेफ बन गए थे। लेकिन आपका कहना है आपने सिर खाया, लिखे थी सिर भी खाया, अपनी सेवा भी करी है, सेवा भी करी है। भांडे भी मांजे, कपड़े भी धोए, जूड़ियां दे दे कमले होए, थक के टुट के बाबे कहंदे हजे भी चाह नहीं आई, दुहाई है दुहाई रब्बा, दुहाई है दुहाई। जो आपने गाना लिखा है इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जितना हम आप में हम लोग एक्साइटमेंट देख रहे हैं, आज के यंगस्टर्स में भी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हमने देखा है जो यंगस्टर्स हैं हमारे घर में बैठे हैं, कभी वो विटामिन सी का कैप्सूल ले रहे हैं, कभी वो आंवले का सिरप पी रहे हैं, कभी वो गिलोय रस पी ले कि हो माय गॉड हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को देख के तो लग ही नहीं रहा कोरोना है कहीं पे। हाँ, आप मानोगे नहीं, हमारे लिए वैक्सीन लगी तभी तो बाहर। हमारी सबसे बड़ी दवाई हमारी खुशी है। हम हमेशा खुश रहते हैं। देखो ये बीमारी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से इसको वीक नहीं करना, इसको कमज़ोर नहीं करना। जब ये कमज़ोर हो गया सारी बॉडी गई। इसको हमेशा खुश रखो, इसको हमेशा खुश रखो। और देखो आप तो बूढ़े कभी होंगे ही नहीं, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। बस बात की सर आपने, हम सबके पास बारी बारी आएंगे हम। हाँ जी सर, एक बार इधर आइए कैमरे के सामने। बिल्कुल सर, मैं सबसे, हाँ जी सर आप क्या कहना चाहते हैं? फिल्म डायलॉग बोलूँगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। खामोश। क्या
एक्साइटमेंट है। हाँ जी सर, आगे आइए प्लीज। बिल्कुल सर, क्या कहना और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी आप सबके सिर पे जो आपने ये खूबसूरत सी पगड़ी बांधी है, ये बहुत अच्छी लग रही है आप सबके। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे आज दूल्हे बन के नाच रहे, दूल्हे बन के। मैं जीएल अरोड़ा प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन काउंसिल, मेरा तो एक ही है संदेश सबको, इंजेक्शन लगवाओ और भंगड़े पाओ, बस इंजेक्शन लगवाओ, सुखी रहो। लेकिन बार बार गवर्नमेंट की तरफ से यही गाइडलाइंस आ रही है, इंजेक्शन वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन फायदा क्या हुआ उस वैक्सीन के लगवाने का? देखो हम तो मास्क पहने हुए थे, आपसे बात करने के लिए उतारा है, हम तो मास्क पहने हुए, हम तो मास्क उतारते नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, और जो हमारा है सैनिटाइज करके रखा हुआ है, हमारा ऑफिस सब कुछ रखा हुआ है। सर जो फार्मर्स हमारे दिल्ली में बैठे हैं वो कितनी गैदरिंग करके बैठे हैं, उनका कहना है कोरोना है ही नहीं। उनका कोरोना मिलके उनके अंदर इम्यूनिटी है, उनके अंदर इम्यूनिटी है, हमारे भी इम्यूनिटी है, इसीलिए बचे हुए हैं। जो इम्यूनिटी जिनके अंदर है, कोरोना का वैक्सीनेशन भी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वो दैट इज़ नॉट ए मेडिसिन नहीं है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, इसीलिए हम कहते हैं इंजेक्शन लगवाओ और इम्यूनिटी बढ़ाओ और खुश रहो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैंने ये एनजीओ को ज्वाइन किया है, तो उसी दिन से मैं अपने आप को, जब पहले बुढ़ापा में समझता था, अभी मैं एकदम जवान हो गया हूँ, और वी आर वेरी मच डिलाइटेड कि हम अंडर द लीडरशिप और जो सीनियर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं और अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, और हम विश यही करते हैं कि हर रोज़ हमारा जो एनजीओ है वो डे बाय डे तरक्की करे, और इसी तरह के हम सब लोग इंजॉय करते रहें। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे हम लोग मॉर्निंग में न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो हमारे सामने ना कई एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तो वो बोलते हैं आप ये बैठ के ना मंत्र करिए तो शायद कोरोना भाग जाएगा, ये मंत्र पढ़िए। तो आप सबको मैं देख रही हूँ आपने सेम मास्क पहना हुआ है जिसके ऊपर सीनियर्स मंत्रा लिखा हुआ है, तो आप इसके थ्रू क्या कोई मंत्र फैलाना चाहते हैं यंगस्टर्स में कि नहीं सर, जो भी मंत्र है वो मैं चाहती हूँ कैमरे के आगे एक बार। नहीं, हमारा सीनियर मंत्रा मतलब हमारे एज पर्सन सारे इकट्ठे हो गए, एंजॉय करें, अपने दुख सुख सब भूल जाएं, घर वाले इधर उधर वाले, यहाँ एंजॉय करें, हमको बैठते हैं, करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गाने गाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, सब खुश रहते हैं, वो मजे में रहते हैं सारे। फैलाएं बिल्कुल, वो बिल्कुल सर। हाँ जी सर, मैं चंद्रशेखर प्रभाकर जी अंकल को चाहूंगी एक बार वो फिर से सामने है। हाँ जी, एक इंजेक्शन लगवा लिया, फिर दूसरा भी लगवा लिया। आप दो गुलाब पकड़ के खड़े हैं क्या? एक मिनट, आपने एक अपनी वाइफ को देना है, दूसरा किसको देना है? अरे दूसरा कोई भी जो चाहेगी ले लेगी। जो भी कोई चाहेगी वो ले लेगी। वाओ, ये कहते हैं एक्साइटमेंट। दो शादियां ना करे उसको सजा है। उसको सजा है, वेरी गुड। हाँ जी, एक बार सर प्लीज आप एक बार आगे आएंगे, बाबा सर। हाँ जी सर प्लीज। एंड चंद्रशेखर प्रभाकर अंकल जी जिन्होंने गाना लिखा है, मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खूबसूरत लग रहा है आपके हाथ में ये फूल, मैच भी कर रहा है आपकी पग के साथ। यहाँ तो देते हैं सब लोगों को कि इंजेक्शन लगवाओ। ये आप मतलब पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आप हाथ में सब पकड़ के एक दूसरे को दे रहे हैं ताकि लोग मोटिवेट हो। खुशी का चिन्ह है जी, हैप्पीनेस। ब्यूटीफुल, खुशी का चिन्ह है। सर एक बार आगे आएंगे। हमारे मोटिवेशन तो ये जो खुशबू फ्रेगरेंस हुआ तो वैसे ही आ गई है, जबकि हमारी लक्ष्मी है वो एंकरी कर रही है, इतनी अच्छे तरीके से एंकरी कर देती है, तो वी आर वेरी मच डिलाइटेड। वेरी गुड सर। एक चीज़ मैं कैमरे के आगे बोलना चाहूँगी, यहाँ पे आपको सब पगड़ी में दिख रहे होंगे, तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इंडियन बारात में एक एनआरआई आई है सामने। दूल्हा भी यही है, तो कितने बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं सर। ओ वाओ सर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। देखो मैं इस उम्र में आ गया, मानोगे नहीं, मैं सबको कहता हूँ ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमेशा ही उम्र के साथ साथ अपने कलरफुल कपड़े डालो। बूढ़ों वाले कपड़े नहीं डालने हमने कभी भी, कलरफुल कपड़े डालो, हैट लगाओ, टाई लगाओ, कुछ भी करो। सब देखिए अरे ये कैसे जा रहा है यार, आप मानोगे नहीं, लोग मेरे को देख के चलते हैं, आप मानोगे नहीं। आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, आई एम गिविंग डायरेक्शन। पावा क्या बोलता है, पावा क्या पहनता है, पावा कहाँ जा रहा है। पीपल कॉल्ड मी एज ए किंग मेकर, आई एम नॉट ए किंग बट आई मेक पीपल किंग लाइक दैट। बस बड़ी अच्छी बात की। एक चीज़ थोड़ा हंसी मजाक में क्रिएट करते हैं इस माहौल को। सर आप जैसे यहाँ पे सबके साथ इकट्ठे होते हैं, ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपने जैसे बताया कि आप
यंग रहना पसंद करते हैं। आप कहते हैं आपके अटायर्स भी वैसे हो और आप सबको भी ये मैसेज डिलीवर करते होंगे। तो आप सब जब घर जाते हैं तो आप अपनी वाइफ को मैसेज तो देते होंगे कि नहीं आज से मैंने ये कलर की शर्ट नहीं पहननी, मैंने ब्राइट कलर पहनना है। तो क्या कभी किसी ने ये नहीं कहा कौन है तुम्हें जो ये सिखा रहा है? नहीं, इन सबको पता है। देखो आई टेल यू, मेरी मेरी मिसेज यूएसए में रहती है, मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं पूरा एंजॉय करता हूँ। सीधी सी बात बोलूँ, आपको देख के लग रहा है मैं घर जाता हूँ हंसता हूँ ना, तो जरूर पापा जी मिलेंगे आपको। ब्यूटीफुल देते हैं ये। सर मुझे तो लगता है कि वैक्सीन लगवाने से ज़्यादा डेली आपके पास ही अगर 2 घंटे बैठ जाए तो इम्यूनिटी बूस्टर वैसे ही वो वेरी गुड। सर आप आगे आइए, आप क्रिएटर। एक बात और कहनी है, you know people call me different names. Somebody call me laughing Buddha, somebody call me my dear, somebody call me my God. मतलब I've got different name in different community. लेबर में बोलते हैं यार मैं कहाँ जा रहे हो, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, वो बोला माई डियर के ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। कौन वो लाफिंग बुद्धा भी निकल के गया, बोले कोई मेरे को है OMG मेरे को बोलते हैं ओ माई गॉड, मेरा तकिया का नाम है ओ माई गॉड। थैंक यू वेरी मच। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना खूबसूरत सा गाना लिखा है और अब वो पूरे यंगस्टर्स को मैसेज दे रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेके अवेयर कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, ये आदमी हमारे लिए एक बहुत बड़ा व्हाट यू कॉल लाइट हाउस है। लाइट हाउस ना, सी यू नो इज अ लाइट हाउस फॉर ऑल ओवर दिस सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ लुधियाना। सच अ टैलेंटेड पर्सन ऑफ इंडिया। नो डाउट। जब ये नाचते हैं वो एक गाना है इनका बड़ा फेवरेट, ओ मेरी जोरा जफी, ओ मेरी जोरा जफी, ओ मेरी जोरा जफी, ओहो क्या नाचते हैं, क्या गाना गाते हैं। ही इज अवर मेंटर, ही इज अवर गाइडलाइनर, यू नो। एक चीज़ आपके गाने से रिलेटेड अब बात करते हैं थोड़ी सी, कि जैसे हमने कहा कि थोड़ी सी आप अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, तो आप बेसिकली यहाँ के लोगों को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं? बिकॉज अभी भी वैक्सीन को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक डर है कि ये वैक्सीन हम लोगों के लिए सेफ नहीं है क्योंकि जस्ट इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर। देखिए, लेट मी क्लियर, जब इंडिया में वैक्सीन ये प्रॉब्लम आई थी कोरोना की, तो 1-2 ही केस आए थे, मगर वो स्प्रेड होते गए, फैलते गए और जो आज बहुत बड़ा एक बीमारी बन चुकी है और जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तो अगर कोई भी वैक्सीन से छूट जाता है और वो फिर भी अपने अंदर वो अगर उसके अंदर वो कोरोना के वायरस रह जाते हैं तो फिर दोबारा फूटने के डर है। इसलिए मैं अपने देश के सब लोगों को, जो हमारे शहर के लोग हैं, जो दुनिया के लोग हैं, आई वॉन्ट टू लेट देम नो, लेट अस किल इट, लेट अस फिनिश इट, सो दैट दोबारा ये पैदा ही ना हो, क्योंकि इसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। कारोबार हिल गए, लोगों के बिजनेस हिल गए, लोगों के लाइफस्टाइल हिल गया, लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया, मुहार हो गया। तो मेरी यही प्रार्थना है सब दोस्तों से भी, ये जो अफवाहें फैलाते हैं, दे आर ऑल स्टूपिड, दे आर ऑल रूमर्स। मैं लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, आई हैव बीन ऑपरेटेड फॉर माई हार्ट 20 ईयर्स बैक। मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उसके बावजूद मैंने इंजेक्शन लगवाया है। अभी मेरा नेक्स्ट इंजेक्शन जो है 3 दिन के बाद ड्यू है, एंड आई एम गोइंग टू गेट इट। इफ़ आई कैन गेट इट देन एवरीबॉडी कैन गेट इट, सो नो बडी शुड बी स्केयर ऑफ दिस ऑल एट ऑल, सो दे शुड गेट इट एंड देयर इज़ नो हार्म। जितनी खबरें हैं, जो अफवाहें हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और देश का आज हमें तो खुशी इस बात की है कि शुक्र है भगवान का कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी निकल आया, नहीं तो पुराने ज़माने में बीमारी निकलती थी और 10-10 साल बीमारी चलती रहती थी, वैक्सीन नहीं मिलता था। मैं उन साइंटिस्टों को सल्यूट करता हूँ, उन डॉक्टरों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके इस दुनिया और इस समाज के लिए कुछ किया। ये भी हमारी एक छोटी सी सेवा है कि हम लोगों को जागृत करना चाहते थे। मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपना गाना लिखा है, तो गुरदास मान जी का एक गाना आया था, बैके वेक जवाना, ते उनसे इंस्पायर होकर आपने ये गाना लिखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो सकें। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, गुरदास मान जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका इसलिए भगत हूँ कि उस शख्स ने आज तक कोई ऐसा गाना नहीं लिखा जिसमें नसीहत ना हो, और वाहियात शब्दों का कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कलाकार होने चाहिए, ऐसे लेखक होने चाहिए, ऐसे राइटर होने चाहिए। जितने भी हमारे जो लिखने वाले पंजाबी गीत लिखते हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं गुरदास मान जी से जितनी बार मिला हूँ, वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, हमेशा मेरे अंकल जी पाँव छू के मिलते हैं, और कभी ये उन्होंने आँख उठा के ये नहीं कहा जी मैं गुरदास मान हूँ। ये उनकी जो बड़प्पन है, मैंने उनके लिए भी एक गाना लिखा हुआ है कि जिस दिन वो आएंगे मैंने सुनाना है, तो वो मैंने गाना उनके लिए गुरदास मान के लिए है
खास करके लिखा हुआ, मैं कभी आपको फिर कभी किसी इंटरव्यू में सुनाऊंगा। हम कह सकते हैं कि एक वैक्सीनेशन के अलावा आपका ये जो सॉन्ग आपने लिखा है, अब आप सबके सामने सुना भी रहे हैं और अभी तो ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक सुपर डुपर नेचुरल मंत्रा होगा कोविड को भगाने का, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी हुई है इस गाने में कि जैसे भी पहले भी हमने आप सभी से सुना कि अगर कोविड को हम दूर करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हम अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स फैलाएंगे, खुश रहेंगे, उतनी जल्दी ये कोविड की बीमारी दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही पॉजिटिविटी इज दी बिगेस्ट मेडिसिन। इफ यू आर मेंटली एंड इंटरनली पॉजिटिव, सो एवरीथिंग यू कैन वॉश इट आउट। बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है ना वो पॉजिटिविटी से खत्म हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। तो बिल्कुल हाँ, इस चैनल के थ्रू मैं ये पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो NGO है उसके 300 मेंबर्स हैं और उसमें से 300 में से 280 ने इंजेक्शन लगवा लिए हैं। दैट इज़ द सक्सेस। और मैं ये भी इस पब्लिक को भी कहता हूँ कि देखो, सीनियर सिटीजन ने मोटिवेशन से 280 ने आउट ऑफ 300 में इंजेक्शन लगवा लिए हैं। दे आर सेफ, तो एवरीबॉडी सेफ। थैंक यू। तो आपने देखा ये सीनियर सिटीजन्स जो लोगों को अवेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कोविड वैक्सीन को लेके कि कोविड वैक्सीनेशन से डरने की जरूरत नहीं है। आपने देखा इनकी एक्साइटमेंट, ढोल बज रहा है, पीछे म्यूजिक चल रहा है और इनमें जो हमें एक हम कह सकते हैं कि एनर्जी देखने को मिल रही है वो हमें आजकल के यंगस्टर्स में भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कोविड को लेकर घरों में डर के बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ वो अपने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। डेली बेसिस पे कोई नारियल पानी पी रहा है, कोई विटामिन C के कैप्सूल्स ले रहा है, जिसको जिसको जैसे जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फैक्टर उनके माइंड में हमें देखने को मिल रहा है कोविड को लेकर। लेकिन आप सब आज इन्हें देख रहे हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर होगा कि अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम मस्ती के माहौल में रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो कोई भी बीमारी, अगर कोई भी एपिडेमिक आ जाए तो वो कभी भी स्टैंड नहीं कर सकता। जल्द से जल्द वो खत्म हो जाएगा। देखिए जरा इनको कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे, सिर पे सभी ने पगड़ी पहनी हुई है, ऐसे लग रहा है किसी की बारात निकल रही है, ये सब किसी की शादी एंजॉय कर रहे हैं। और आप सेंटर में देखिए आपको एक ब्लैक कुर्ते पजामे में हैट पहन के एक जो सीनियर सिटीजन हमारे नज़र आ रहे हैं उनको देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं वो। साथ ही साथ इनकी पॉजिटिविटी देखकर, इनकी सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ इनके देख के। ये जो भंगड़ा है इनको देख के मेरे में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि किस तरीके से हम कोविड जैसी डेडली डिसीज़ को जल्द से जल्द पूरे वर्ल्ड से हम कैसे भगा सकते हैं। तो इनको देखकर डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा कि किस तरीके से हम किसी भी बीमारी को सिर्फ एक खुशनुमा माहौल दे के दूर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा इन सीनियर सिटीजन्स को देख के। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।
3